रामचंद्र के काज सवारे। सभी को नमस्कार। आज के वीडियो क्लिप कुछ दशहरे के दिन का है और कुछ उसके पहले दिन नवमी के दिन का है, क्योंकि मुझे नवमी के दिन स्कूल जाना पड़ा। चुनाव कार्य में मेरी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगी है, तो उस कार्य के लिए मुझे स्कूल जाना था। तो रास्ते से आते समय मैंने बहुत सारे पंडाल की देवियों के दर्शन किए। और ये जो वीडियो देख रहे हैं अभी आप, ये मेरे घर के शस्त्र पूजन का है। दशहरा के दिन हमारे यहाँ सभी मशीन और औजारों की पूजा की जाती है। ये मेरे पतिदेव ने की है पूजा शस्त्रों की। उन्होंने गुलाल, चंदन, जो पहले ज़माने से रहता रेडीमेड वाला नहीं, घोट के बनाते वो है, फूल वगैरह अर्पित किए है, अगरबत्ती दिया जलाया है। और पहले सिंपल पूजा किए, फिर शाम के समय उसमें सोन पत्ती चढ़ाए, वो भी देख सकते हैं। और सोन पत्ती का पेड़ मेरे घर में ही है, अभी फूल लगे नहीं हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। मेरे गत वर्ष के वीडियो में आपने गुलाबी रंग के फूल देखे होंगे सोन पत्ती के पेड़ में, और सफ़ेद रंग के भी ये सोन पत्ती के फूल रहते हैं। और उसका धार्मिक महत्व कल मैं बता चुकी हूँ। और मेरे घर में वैसे भी बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा पाठ होती है, कोई ख़ास नहीं है, विशेष आयोजन नहीं होता है। और अभी घर हमारा पुराना ही है, जैसे भी स्थिति में हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है हमारा। तो और सारी चीज़ें अभी पुरानी ही हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, बाद में बदलाव आएगा ही, वो आएगी। तो ये देखिए बड़ी बड़ी सोन पत्ती लगी हुई है हमारे यहाँ के पेड़ में, कुछ छोटी भी है कुछ बड़ी भी है। ज़मीन में पेड़ लगा रहता है तो पत्तियाँ बड़ी हो जाती हैं। अब मैं बात करूंगी हमारे छत्तीसगढ़ की। बस्तर क्षेत्र में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का रावण से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर कई मान्यताएं प्रचलित है। पहली है कि जगदलपुर में आदिवासी समुदाय जो है वो रावण का वध या दहन नहीं करते। यहाँ माँ धनतेश्वरी की पूजा होती है। और दूसरी मान्यता है धमतरी में एक दिन बाद दशहरा मनाया जाता है। दशहरा कोंडागांव में रावण के रक्त से वहाँ तिलक होता है। अगली मान्यता है रबालोद में सुटपुट वाले रावण हैं, यहाँ भी दहन की मान्यता नहीं है। राम के साथ यहाँ रावण को भी पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ में दशहरा पर्व को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। राज्य के कई हर इलाकों में दशहरे का त्यौहार एक अलग अंदाज में मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध और देश में सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाले बस्तर के दशहरा का संबंध न तो रावण से है और न ही भगवान राम से। बस्तर दशहरा में माँ दंतेश्वरी की पूजा होती है, रथ यात्रा निकाली जाती है। इस त्यौहार में 21 रस्में होती है। सभी आदिवासी समाज की महिला विंग ने बताया कि बस्तर का दशहरा रामायण से नहीं बल्कि जगन्नाथपुरी में होने वाली रथ यात्रा से प्रेरित है। मान्यता है कि 608 साल पहले बस्तर के राजा को पुरी से आशीर्वाद मिला था। इसके बाद उन्होंने यहाँ आकर इसकी शुरुआत की थी। परंपरा के साथ शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लोक पर्व बस्तर का दशहरा दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोक पर्व माना जाता है। अपनी अनोखी संस्कृति की वजह से बस्तर वैश्विक स्तर पर हमेशा चर्चा में रहा है। बस्तर का दशहरा दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला पर्व है। अपनी अनोखी संस्कृति की वजह से बस्तर को विश्व स्तर पर जाना जाता है। चींटी के अंडे की चटनी, भूल-भुलैया वाले जंगल, सल्फी, आदिवासी, यहाँ की लाल मिट्टी और नक्सलवाद के साथ ही बस्तर का दशहरा दुनिया के लिए चर्चा का विषय है। ये दशहरा 75 दिनों तक चलने वाले दुनिया का सबसे बड़ा लोक पर्व है। इतनी लंबी तक चलने वाला यह पर्व बहुत ही खासियत है यहाँ पर। इसकी खासियत के कारण ही यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। मंगलवार को इस पर्व की शुरुआत हुई थी। इस दौरान लाखों की भीड़ वहाँ जुट गई। पर्व की शुरुआत आराध्या देवी है, वो काछन देवी कहते हैं, को कांटे के झूलों में झुलाने की रस्म के साथ शुरू हुई। काछन देवी की अनुमति मिलने के बाद यह पर्व मनाने की मान्यता है।
यह परंपरा पिछले 608 वर्षों से चली आ रही है। दशहरा का प्रमुख विधान काछन देवी मंगलवार शाम गंगाराम चौक के पास संपन्न हुआ। काछन देवी के रूप में 9 साल की बालिका को कांटे के झूलों में झुलाया गया। उससे पहले जो है भगवान राम से युद्ध किया। उसके बाद स्वीकृति सूचक फूल देकर राजा को दशहरा मनाने की अनुमति प्रदान की। इस मौके पर हजारों दर्शक अभूतपूर्व दशहरा रस्म को देखने के लिए मंदिर के चारों तरफ जुटे रहे। 6 सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। इसे चली आ रही परंपरा के तहत ही मंगलवार शाम राज परिवार के सदस्य आतिशबाजी के साथ राजमहल से निकले और शाम 7 बजे काछन गादी मंदिर पहुंचे। यहाँ उनका परंपरागत स्वागत किया गया। इस मौके पर राज परिवार के कमलचंद भंजदेव अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थे। समारोह के दौरान चारों तरफ तगड़ी पुलिस व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष ऐतिहासिक बस्तर दशहरा का पर्व 75 दिन का नहीं बल्कि 107 दिन का होगा। इस महापर्व का शुभारंभ 17 जुलाई को सुबह 11 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने पाठ यात्रा यत्न के साथ शुरू हो गया। पाठ यात्रा यत्न सोमवती अमावस्या को, जिसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, उस दिन से शुरुआत हो गई है। और ये रथ निर्माण के औजारों के साथ पूजा कर बस्तर का दशहरा का शुभारंभ हो गया। और इस लकड़ी से, पाठ यात्रा की लकड़ी से रथ का निर्माण किया जाता है। बिन्नौरे के जंगल में साल के पेड़ का चयन करके पूजा अर्चना की गई है, की गई थी। और इसी लकड़ी से रथ के निर्माण के लिए बनाए जाने वाले औजार से हथौड़ा बनाया जाएगा, जिसे मां दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर के सामने ग्रामीणों के द्वारा लाई गई साल की लकड़ी से बनाया गया है। और इसकी परंपरा के अनुसार अन्य परंपरागत रथ के निर्माण के भी पूजा करके बस्तर दशहरा का शुरुआत की गई थी। हरियाली अमावस्या को पाठ यात्रा के पूजा के साथ ही बस्तर के दशहरे के त्यौहार की शुरुआत हो गई। और यह त्यौहार 17 जुलाई से शुरू होकर 107 दिन मतलब 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पहले 75 दिन का ही रहता था। इस साल कुछ विशेष है जिसके कारण इसे 107 दिन का मनाया जा रहा है, क्योंकि इस साल अधिमास होने की वजह से 1 माह अधिक हो रहा है। इसी के चलते बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा पर्व 107 दिन में संपन्न होगा। दशहरा में कांटे का झूला भी खास होता है। बाँस से बनाए गए घेरे के भीतर कांटे के झूले में देवी स्वरूपा मारेंगा, मतलब वो 9 वर्ष की है, उस बालिका का नाम है। वो अबोध बालिका अनुराधा दास को कांटे के झूलों की परिक्रमा कराई गई। उसके बाद उसे कांटे के झूले में झुलाया गया। बताया जाता है कि यह बालिका गत 7 दिनों से फलाहार में थी और इस नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक उपवास रहेगी, मतलब उन्होंने किया, वो बच्ची ने। और यहाँ इस पर्व के समय रैल पूजा की भी रस्म है। काछन गादी पूजा के बाद बस्तर दशहरा के जो मेंबर है वो रैला पूजा में शामिल है। बताया जाता है कि जो बस्तर की एक राजकुमारी ने आत्मग्लानि के चलते जल समाधि कर ली थी, उसी की याद में मिर्गान जाति की महिलाएं यहाँ शोकगीत गाती है और राजकुमार की याद में श्राद्ध मनाती है। उस मौके पर पूजा स्थल पर लाई चना आदि न्यौछावर किया जाता है। बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले जो इस वर्ष 107 दिन चलेगा, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के पर्व में एक और महत्वपूर्ण रस्म अदा की जाती है, जिसे बेल यात्रा या बेल पूजा कहा जाता है। इस रस्म में बेल के पेड़ और उसमें एक साथ लगने वाले 2 बेल फलों की पूजा की जाती है। ऐसी इकलौती बेल पूजा रस्म को बस्तर के लोग अनोखे और दुर्लभ तरीके से मनाते हैं। दरअसल जगदलपुर शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर सरगीपाल गांव में सालों पुराना बेल का पेड़ है, जिसमें एक फल के अलावा 2 फल भी एक साथ लगते हैं। बस्तर रियासत के राजकुमार इसी बेल वृक्ष और जोड़ी बेल फलों की परंपरा के अनुसार पूजा करते हैं, जिसे बेल पूजा प्रथा कहते हैं। दरअसल दशहरा पर्व में 12 से अधिक अद्भुत रस्में अदा की जाती है, जो केवल बस्तर में ही देखने को मिलती है। बेल पूजा में शहर से लगी सरगीपाल गांव के खेत में एक ही जगह
2 बेल के पेड़ लगे हैं, लेकिन इन दोनों पेड़ों पर केवल एक ही फल लगता है, ऐसा यहाँ के ग्रामीण लोग कहते हैं। बेल पूजा की रस्म विवाह उत्सव से संबंधित है। जो बस्तर पर दशहरा पर्व है उसके प्रमुख विधानों की जानकारी तो आप लोगों जो आम लोग हैं उन तक पहुंचती रहती है, लेकिन जो बेल पूजा का विधान की वास्तविकता वो राज परिवार के राजकुमार ने बताया कि ये विवाह से संबंधित है। उन्होंने ये भी बताया कि चालुक्य वंश के राजा सर्गिक पाल गाँव के पास के जंगलों में शिकार करने गए थे, तो वहाँ इस बेल पेड़ के नीचे खड़ी 2 सुंदर कन्याओं को देख राजा ने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की, जिस पर कन्याओं ने उनसे बारात लेकर आने के लिए कहा। अगले दिन जब राजा बारात लेकर वहां पहुंचे तो दोनों कन्याओं ने उन्हें बताया कि वो उनकी इष्ट देवी माणिकेश्वरी और दंतेश्वरी है। उन्होंने हंसी ठिठोली में राजा को बारात लाने को कह दिया था। इस वाक्य से शर्मिंदा राजा ने दंडवत होकर अज्ञानतावश किए गए अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उन्हें दशहरा पर्व में शामिल होने का न्योता दिया, और तब से यह विधान संपन्न किया जा रहा है। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। और जो 2 जोड़ी बेल फल है ना, वो दोनों देवियों का प्रतीक माना जाता है। बेल पूजा के दौरान बहुत ही वहाँ पे उत्सव का माहौल रहता है, क्योंकि जो राजा है खुद इस गांव में आकर जोड़ी बेल फलों को सम्मानपूर्वक पुजारी से ग्रहण करते हैं और उसे जगदलपुर में स्थित माँ दंतेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ रखा जाता है। बेल पूजा विधान के दौरान सरगीपाल गांव में उत्सव जैसा माहौल रहता है। राजा का स्वागत और बेटी की विदाई दोनों का अभूतपूर्व नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है, और इस रस्म को बहुत ही धूमधाम से स्थानीय लोग मनाते हैं। राज परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद रहते हैं। रियासत काल से बस्तर दशहरा मनाया जा रहा है, और जो माई दंतेश्वरी यहाँ की आराध्य देवी हैं उनसे लोगों की काफ़ी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। बस्तर दशहरा के दौरान जितनी भी रस्म निभाई जाती है वह केवल बस्तर में ही देखने को मिलती है। यही वजह रहती है कि ये जो दशहरा है वो 75 दिन, इस वर्ष 107 तक चलने वाला दशहरा केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना, उड़ीसा और अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी बड़ा आकर्षक रहता है, और वहाँ से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण मावली परघाव की रस्म भी अदा की गई। मावली माता और दंतेश्वरी देवी के मिलन की इस रस्म को जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर परिसर के कुटरूबाड़ा में संपन्न किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार इस रस्म में दंतेवाड़ा से मावली देवी की छत्र और डोली को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है, जिसका स्वागत बस्तर के राज परिवार और हजारों बस्तर वासियों के द्वारा किया जाता है। नवरात्रि के 9वीं के दिन इस रस्म को मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो मावली माता की डोली और छत्र के समय जो राजकुमार बहुत भारी आतिशबाजी और फूलों से उसका स्वागत करता है। दंतेश्वरी मंदिर में इस रस्म को मनाया जाता है, और ये रस्म 600 साल से ज़्यादा हो गए, उतने सालों से मनाई जा रही है। कर्नाटक के गांव की देवी है मावली माता। यह परंपरा आज भी बस्तर में बखूबी मनाई जाती है। बस्तर के राजकुमार इस रस्म को अदा करते हैं। दशहरे के समापन पर माता की डोली की ससम्मान विदाई होती है, और उसको जो डोली की पूजा अर्चना की जाती है। बस्तर ये जो मावली माता है ना, वो कर्नाटक राज्य के मलवल्य गांव की देवी है, जो छिंदक नागवंशी राजा के द्वारा उनके बस्तर के शासनकाल में लाई गई थी। मावली देवी को कुल देवी के रूप में मान्यता दी थी। छिंदक नागवंशी राजाओं ने 9वीं और 14वीं शताब्दी तक बस्तर में शासन किया। इसके बाद चालुक्य वंश के राजा अन्नमदेव ने जब बस्तर में अपना नया राज्य स्थापित किया, तब उन्होंने मावली देवी को अपनी कुल देवी के रूप में मान्यता दी। बस्तर के राजकुमार के अनुसार दशहरा पर्व में यथोचित सम्मान और स्वागत के लिए मावली परघाव रस्म शुरू की जा गई है, और ये जो मावली माता है ना, उनकी डोली सभी रस्मों में शामिल होती है। तो इनका स्वागत सत्कार
जो राजकुमार है वो कंधों पर उठाकर राजमहल स्थित देवी दंतेश्वरी के मंदिर में लाकर रखते हैं।